क्या आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूल जाती है, चक्कर आता है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, बाल झड़ रहे हैं? अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में है तो संभव है कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, यानी अनीमिया। अनीमिया भारत में सबसे आम बीमारियों में से एक है। खासकर महिलाओं में तो ये महामारी की तरह फैली हुई है। हर दूसरी भारतीय महिला अनीमिया की शिकार है। हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं कि उनके शरीर में खून की कमी है। वे इसे आम थकान समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। क्या है अनीमिया? अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। खून में हीमोग्लोबिन होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता। नतीजा, पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, हर अंग सुस्त पड़ जाता है। सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 13-14 ग्राम और महिलाओं में 12-13 ग्राम होनी चाहिए। इससे कम होने पर अनीमिया माना जाता है। अनीमिया के लक्षण? अनीमिया के लक्षण धीरे धीरे दिखते हैं, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है। सबसे आम है थकान और कमजोरी। हर वक्त सुस्ती छाई रहती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, थोड़ा चलते ही सांस फूलने लगती है, चक्कर आना, सिर दर्द, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, हाथ पैर हमेशा ठंडे रहना, बाल झड़ना, नाखून टूटना और पतले हो जाना, मुंह के कोनों में दरारें पड़ना, भूख ना लगना, जीभ में जलन। क्यों होता है अनीमिया? अनीमिया की सबसे बड़ी वजह है खाने में आयरन की कमी। हमारा खाना जितना बेकार होता जा रहा है उतनी ही कमी बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोग फास्ट फूड, जंक फूड, तला भुना खाते हैं और हरी सब्जियां, सलाद, फलों से दूर भागते हैं। नतीजा, शरीर में आयरन की कमी। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान हर महीने खून बहता है, इसलिए उनमें अनीमिया का खतरा और बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आयरन की जरूरत बढ़ जाती है। बच्चों में तेजी से ग्रोथ के दौरान आयरन की कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी अनीमिया का कारण बन सकती हैं, जैसे पेट में कीड़े होना, पाचन तंत्र में खून बहना, किडनी की बीमारी, थैलेसीमिया वगैरह। अनीमिया दूर करने के घरेलू उपाय: 1. हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। पालक, मेथी, सरसों का साग, चौलाई, बथुआ, ये सब आयरन के पावर हाउस है। रोजाना इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। सब्जी बनाकर खाएं, पराठे में डालें, सूप बनाकर पिएं। 2. चुकंदर और गाजर। चुकंदर खून बढ़ाने के लिए रामबाण है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड और फाइबर होता है। रोज सुबह 1 गिलास चुकंदर गाजर का जूस पिएं। चुकंदर की सब्जी भी खा सकते हैं। 3. आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। विटामिन सी आयरन को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। रोज 1 कच्चा आंवला खाएं या आंवला जूस पिएं। आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं। 4. गुड़। गुड़ में आयरन भरपूर होता है। सफेद चीनी की जगह गुड़ खाएं। रोज 1 छोटा टुकड़ा गुड़ खाने से खून बढ़ता है। गुड़ को तिल या मूंगफली के साथ खाना और फायदेमंद है। 5. खजूर और किशमिश। खजूर और किशमिश आयरन के अच्छे स्रोत है। रोज 3-4 खजूर और 1 चम्मच किशमिश खाएं। इन्हें दूध में डालकर भी खा सकते हैं। 6. अनार। अनार खून बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फल है। रोज 1 अनार खाएं या अनार का जूस पिएं। अनार में आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी होता है, जो आयरन को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। 7. दालें। मसूर, मूंग, चना, राजमा, सोयाबीन, सभी दालों में आयरन होता है। रोजाना 1 कटोरी दाल जरूर खाएं। दाल को हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाने से आयरन और बढ़ जाता है। 8. तिल। तिल में कैल्शियम के साथ साथ आयरन भी होता है। काले तिल ज्यादा फायदेमंद है। तिल के लड्डू बनाकर खाएं या सलाद में डालकर खाएं। 9. नींबू और संतरा। विटामिन सी आयरन को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, इसलिए खाने में नींबू जरूर डालें। संतरा, मौसमी, आंवला, अमरूद खाएं। खाना खाने के बाद 1 गिलास नींबू पानी पिएं। 10. लोहे के बर्तन में खाना पकाएं। लोहे की कढ़ाई या तवे पर खाना पकाने से उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। खासकर खट्टी चीजें जैसे दाल में, सब्जी में नींबू डालकर लोहे के बर्तन में पकाने से आयरन और बढ़ता है। खान पान की आदतें बदलें। चाय या कॉफी खाने के तुरंत बाद ना पिएं। इनमें मौजूद टैनिन आयरन को अब्सॉर्ब होने से रोकता है। खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही चाय पिएं। कैल्शियम भी आयरन को अब्सॉर्ब होने से रोकता है, इसलिए दूध या दही खाने के साथ ना लें, बल्कि अलग समय पर लें। प्रोटीन से भरपूर चीजें खाएं। मछली, अंडे, चिकन, दालें, सोया, ये सब खून बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ और जरूरी बातें: पानी खूब पिएं। डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो जाता है और हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है। एक्सरसाइज करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में अच्छे से पहुंचती है। तनाव कम करें, स्ट्रेस से भी खून की कमी हो सकती है।
धूम्रपान और शराब से दूर रहें, ये खून की कमी को और बढ़ाते हैं। डॉक्टर के पास कब जाएं? अगर घरेलू उपाय करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, कमजोरी बनी हुई है, सांस फूल रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। ब्लड टेस्ट कराएं, हीमोग्लोबिन चेक कराएं। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर आयरन की दवा दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना ले, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आयरन भी नुकसान कर सकता है। अनीमिया कोई छोटी समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। इससे हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, बाल और त्वचा खराब होती है और काम करने की क्षमता घटती है। गर्भवती महिलाओं में तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। अपनी थाली में हरी सब्जियां, सलाद, फल, दालें, ड्राई फ्रूट्स शामिल करें। रोज एक चीज ऐसी जरूर खाएं जो खून बढ़ाने वाली हो। यकीन मानिए, 1 महीने में ही आप फर्क महसूस करेंगे। कमजोरी कम होगी, एनर्जी बढ़ेगी, चेहरे पर ग्लो आएगा। खून ही जीवन है और खून की कमी का मतलब है जीवन की कमी। आज से ही इस ओर ध्यान दें। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, जिनके चेहरे पर पीलापन है या जिनके बाल झड़ रहे हैं। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी अपना हीमोग्लोबिन चेक कराया है और आपको ये लेख कैसा लगा। और हाँ, ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे और अपना ख्याल रखें।